सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी समस्याएं। कालिदास मार्ग पर हुआ जनता दर्शन, अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। कुशीनगर में शराबी युवक की मां और पत्नी की हत्या। परसा गांव में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, पत्नी से विवाद के बाद किया पत्थर से हमला। जालौन में ठंड से अलाव बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। कोष में नगर पालिका कार्यालय का घेराव, अलाव घटाने और अव्यवस्थाओं का आरोप। हरदोई के पाली थाने में पति ने पत्नी को मारी गोली, पुलिस अभिरक्षा में महिला की मौत। थाने के अंदर दिन दहाड़े सनसनीखेज वारदात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए फरियादियों ने अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके। तो 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की समस्याओं को सुना। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां इरौली बाजार थाना क्षेत्र के परसा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां शराब के नशे में धुत युवक सिकंदर गुप्ता ने अपनी पत्नी और मां की पत्थर से कूचकर निर्मम हत्या कर दी। बताया गया कि सुबह पत्नी से कहासुनी के बाद आरोपी ने छत पर आग सेक रही 28 वर्षीय पत्नी प्रियंका के सिर पर सीमेंट के पत्थर से हमला कर दिया। पत्नी को बचाने पहुंची 60 वर्षीय मां रूना देवी को भी आरोपी ने नहीं बख्शा और उनकी भी हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी एक दिन पहले ही अपनी पत्नी को ससुराल से घर लाया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छत पर पड़े शत विशत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं फॉरेंसिक टीम की मदद से मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में लगातार पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलावों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर जालौन के कोषनगर में जिला कांग्रेस कमेटी ने नगरपालिका कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। सोमवार को कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि शहर में अलावों की संख्या घटा दी गई है। वहीं कोषनगर सीवरेज की समस्या से जूझ रहा है और सड़कों की हालत बदहाल है। उनका कहना है कि अधिशासी अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पहले जिला स्तर पर और सुधार न होने पर प्रदेश स्तर तक की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी, जिला उपाध्यक्ष रामकिशोर पुरोहित सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले, हमारे जिला उपाध्यक्ष प्रभारी रामकिशोर पुरोहित जी, नगर अध्यक्ष राघवेंद्र तिवारी जी और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे संजय कुशवाहा जी तथा अन्य पदाधिकारी कांग्रेसी जनों ने एक ज्ञापन दिया था कि अत्यधिक सर्दी है, इसमें अलाव बढ़ाए जाए, लेकिन और उसका एक समय दिया था, अगर नहीं बढ़ाया जाएगा तो 12 तारीख को हम लोग घेराव। हरदोई के पाली थाना परिसर में सोमवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला को उसके पति ने पुलिस अभिरक्षा में गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक महिला 7 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी, जिस पर पति ने सुरजीत निवासी बख्तावरगंज जिला शाहजहांपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने रविवार को महिला को बरामद कर थाने लाया था। सोमवार सुबह करीब 10:45 पर महिला का पति थाने पहुंचा और महिला को देखते ही अपना आपा खो बैठा, जिसके बाद उसने तमंचा निकालकर महिला पर गोली चला दी। गोली लगने से महिला लहूलुहान होकर के गिर पड़ी, जिसे तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान
उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पति को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके भाई को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद थाना परिसर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है और मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मौके पर पहुंचे एसपी अशोक कुमार मीणा ने लापरवाही बरतने पर एक महिला सिपाही संजना राजपूत और विवेचना कर रहे दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। तो पुलिस अभिरक्षा में महिला की मौत हो गई। थाने के अंदर दिन दहाड़े सनसनीखेज ये वारदात हुई। उनकी पत्नी है, उनकी सिस्टर, साथ ही साथ इनके छोटे भाई, इनका लड़का और एक अन्य जो उनके मौसा लगते हैं, वो मिलने आए थे उनसे और वो चाह भी रहे थे कि उनको समझाकर घर लेके जाया जाए। उसी दौरान, बातचीत के दौरान, मेस के निकट में जो वादी मुकदमा अनूप है और महिला के पति हैं, उनके द्वारा महिला के ऊपर पीठ पर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत से महिला को यहाँ से अस्पताल भेजा गया और शाहबाद से सीएससी से वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। जो महिला का पति है अनूप, उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध शस्त्र को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो लापरवाही महिला आरक्षित संजना राजपूत और जो आईओ हैं इस मुकदमे के, विक्रांत चौधरी, के द्वारा जो लापरवाही की गई है उस क्रम। और आप खबर कौशाम्बी से है, जहां जनपद के कोकराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे की पुरानी बाजार इलाके में शराब के नशे में धुत एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। बताया गया कि गुड्डू उर्फ याकूब ने रविवार रात रोज की तरह किसी बात को लेकर अपनी मां आयशा से विवाद किया। विवाद बढ़ने पर उसने मां के साथ मारपीट शुरू कर दी और शोर सुनकर मोहल्ले के लोग बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, लेकिन इसके बाद आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर मां को बेरहमी से पीटना जारी रखा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर भरवारी चौकी और कोकराज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी राजेश कुमार सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर शहर के ऐतिहासिक रंपा महल को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भवन को अपने कब्जे में ले लिया। तहसीलदार सदर अतुल सिंह ने बताया कि यह महल नजूल भूमि पर बना हुआ है, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था। जिलाधिकारी के निर्देश पर नगरपालिका द्वारा 8 तारीख को नोटिस जारी कर 15 दिन में कब्जा हटाने का समय दिया गया था, जिसके बाद मनोरमा शुक्ला और उनके द्वारा अधिकृत शकील ने स्वेच्छा से हॉल खाली कर चाबियां प्रशासन को सौंप दी। कार्रवाई के दौरान बाहर चैनल में रखा गया एक दुकानदार का सामान भी बातचीत के बाद हटा लिया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रंपा महल अब पूरी तरीके से खाली है और इस पर दोबारा कब्जा करना दंडनीय अपराध होगा और साथ ही आसपास के दुकानदारों और आवासीय लोगों को राहत देते हुए कहा कि उन्हें नहीं हटाया जाएगा, बल्कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार किराया मानक तय कर उसकी राशि नेवी शरण्य ट्रस्ट को दी जाएगी, जिसका उपयोग विकास कार्यों में होगा। प्रशासन की योजना है कि इस ऐतिहासिक रंपा महल को भविष्य में लाइब्रेरी या फिर म्यूजियम के रूप में विकसित किया जाएगा। ये नजूल भूमि पर बना हुआ है, ठीक है। इस पर अवैध रूप से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। 8 तारीख को नजूल के जो संबंधित धारा है उसके तहत इस पर डीएम साहब के निर्देश पर ईओ साहब द्वारा संबंधित अवैध कब्जेदार को नोटिस दी गई थी और 15 दिन का समय दिया गया था कि स्वयं इसको खाली कर लें। उसी क्रम में जो यहाँ पर अपना कब्जा बताती थी श्रीमती मनोरमा शुक्ला और उनके द्वारा एक अनऑफिशियली एक व्यक्ति शकील को अधिकृत किया गया था, जो यहाँ पर हॉल के अंदर अपना सामान वगैरह रह रहा था और यहाँ पर जो दुकानदार या जो आवासीय रूप में इसको यूज कर रहे हैं उनके द्वारा किराया। पीलीभीत में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पीलीभीत बरेली नेशनल हाईवे पर थाना जहानाबाद क्षेत्र के ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी अंतर्गत जतीपुर नर्सरी के पास रात करीब 9 बजे एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन और ऑटो टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में ऑटो चालक 20 वर्षीय दीपक कुमार निवासी ग्राम खूनडारा थाना जहानाबाद पीलीभीत की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऑटो में सवार कमलेश मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल पीलीभीत में प्राथमिक इलाज के बाद में रात में ही पिथौरागढ़ भेज दिया गया। 4 पहिया वाहन में सवार किसी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है।
पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले में जांच जारी है। मिर्जापुर के देवापुर पशुवल गांव में ग्राम पंचायत सचिव और एक ग्रामीण के बीच में झड़प का वीडियो वायरल होने के मामले में नया मोड़ आया है। ग्रामीण बबलू बिंद ने वायरल वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस कारण ग्राम पंचायत सचिव से कहा सुनी और मारपीट हो गई थी। ये पूरी घटना ग्राम प्रधान के घर के सामने हुई थी। बबलू बिंद ने बताया कि उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी, लेकिन अब वो किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं चाहते हैं। उन्होंने वीडियो के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ उन्हें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए और इसी आशय का ज्ञापन उन्होंने जिला अधिकारी को भी सौंपा है। स्वागत है। अब खबर चंदौली से है, जहां इलिया थाना क्षेत्र के डेहरी खुर्द गांव में अज्ञात बदमाशों ने किसान तेजबली को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एडिशनल एसपी, सीओ और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे। एसपी ने मामले के खुलासे के लिए विशेष टीम गठित की। वारदात के 3 घंटे के भीतर पुलिस ने मुख्य आरोपी रविशंकर मिश्रा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि यह मामला वर्षों से चल रहे जमीनी विवाद से संबंधित है। थाना क्षेत्र इलिया अंतर्गत ग्राम डेहरी खुर्द में जमीनी विवाद को लेकर घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में मजरूब के पिता से तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्यवाही की जा रही थी। वह अभियुक्तों की धरपकड़ हेतु कई पुलिस टीमों का गठन किया गया था कि इसी क्रम में घटना के घटित होने के उपरांत 3 घंटे के अंदर ही मुख्य अभियुक्त रविशंकर मिश्रा उर्फ शशिकांत मिश्रा पुत्र राम प्यारे मिश्रा निवासी डेहरी खुर्द थाना इलिया व उसके एक अन्य साथी को हिरासत पुलिस में लिया गया। मेरठ में मां की हत्या कर बेटी को किडनैप करने के आरोपी पारस को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रविवार शाम पुलिस पारस को स्पेशल सीजीएम विकास सावंत की कोर्ट में बयान दर्ज कराने लेकर पहुंची, जहां वो मफलर से मुंह बांधकर और चादर ओढ़ करके पेश हुआ। कोर्ट में पारस ने हत्या से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया और कहा कि रूबी अपनी मर्जी से उसके साथ में गई थी और दोनों का रिश्ता 3 साल से था। उधर रूबी को एसीजेएम 2 नम्रता की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। पूरे मामले को देखते हुए कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। मौके पर सीओ सिविल लाइन अभिषेक और सीओ सरधना आशुतोष मौजूद रहे, जबकि रूबी के गांव में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मैं इसका पारस की तरफ से केस को भी देखने आया हूँ। इसमें इसकी प्रकृति की क्या है क्या नहीं मामला, इसके बाद हम लोग कोर्ट के अंदर ही मौजूद थे और इसमें जो बातचीत हुई है अभी उसने केवल 2 ही बातें कही है। तो जैसा आपने पूछा कि मैं अपना नाम बताइए, उसने कहा मैं पारस हूँ और उसने हमसे जो कहा है तो यही कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूँ, मुझे बचा लीजिए। हाँ जी, रूबी का बयान हो गया। हमें भी ये झांसी में एसएनके गुटखा व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने कार पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार वो जालौन से झांसी के रास्ते 3 अलग अलग जगहों से व्यापारियों से पैसा लेकर के आ रहा था। तभी चिरगांव थाना क्षेत्र के सेमरी टोल प्लाजा के पास बदमाशों ने लूट कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है और लूट के खुलासे के लिए एसएसपी ने कई टीमों का गठन किया है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। हम गए थे उरई में, इनकी रहती है, वहाँ अपने बिटिया को लेकर आ रहे थे और ये साथ में यहाँ एक विष्णु जी हैं जो कोतवाली रहने वाले हैं, उनके वहाँ एक काम करते थे। तो उनसे जो डीलर लोग हैं, सब डीलर, उनसे इन्होंने फ़ोन किया पहले 8 में उन्हें एक व्यापारी से बात किया कि हम आए हैं, यदि कुछ पैसा हो तो आप दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ पैकेट दिया उसमें और एक कोई उनका कोच के व्यापारी, वो भी 8 में आ गए थे, उन्होंने उनको पैकेट दिया। इन्होंने ये भी बताया कि साहब पूंछ में भी इन्होंने किसी को बुला करके कहा था कि हम आ रहे हैं तो उनके पास भी कुछ होगा दे देंगे, तो उन्होंने भी इनको एक पैकेट दिया। तो आज ये जालौन गए थे उरई में, इनकी
और आप खबर बागपत के बड़ौद से है, जहां प्राचीन श्री नीलकंठ महादेव मंदिर में कड़ाके की ठंड के बीच भक्त अपने आराध्य को ठंड से बचाने में जुटे हुए हैं। मंदिर परिसर में भगवान की प्रतिमाओं के सामने हीटर लगा दिए गए हैं और ऊनी वस्त्र व रजाइयों की व्यवस्था भी कर दी गई है। मंदिर के महंत आचार्य अनुज दीक्षित के अनुसार सर्द मौसम को देखते हुए भगवान का जलाभिषेक अब गर्म पानी से किया जा रहा है और मौसम के अनुसार पूजा पद्धति में बदलाव कर दिया गया है। वहीं मंदिर कमेटी के प्रबंधक अमित जैन ने बताया कि हनुमान, श्री राम और राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को गर्म कपड़े पहनाए गए हैं तथा भोग में भी सर्दियों के अनुरूप बदलाव किया गया है। भगवान की सेवा में भक्तों की अनोखी पहल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा ये ध्यान रखा गया कि भगवान को ठंडा लगे, तो इसलिए अभी कुछ दिन पहले भगवान को गर्म शॉल, उनकी प्रतिमाओं को मतलब वर्ण कराया गया था, जिससे जो है जब इंसान को ठंड लग सकती है तो भगवान भी जो है उसी को देखते हुए इन्हें सबको। और अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा ठंड का प्रकोप चल रहा है, तो इसलिए भगवान के मंदिर में 2 मीटर लगाकर थोड़ी सा ठंड के प्रकोप को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने ठंड से बचाने के लिए नीलकंठ महादेव प्राचीन मंदिर में कुछ व्यवस्था की गई है, जिसमें हमने भगवान को सभी मूर्तियों को सर्दी से बचाने के लिए शॉल उड़ाए हुए हैं और गर्मियों में भी हम पंखे वगैरह लगा के रखते हैं। ये श्रद्धालुओं की हमारी सबकी आस्था है। यहाँ भगवान के लिए व्यवस्था की गई है कि पहले भगवान को शाल आदि पधराए गए थे और आजकल सर्दी ज़्यादा है, उसके लिए भगवान को पुलोवर आदि का व्यवस्था की गई है। हम सबका मानना यह है कि जिस प्रकार से हमें सर्दी लगती है उसी प्रकार भगवान को सर्दी लगती है। ये व्यवस्था हमारे यहाँ की। और अब खबर जालौन से है, जहां नोडल अधिकारी के प्रस्तावित मेडिकल निरीक्षण से पहले प्रशासन हरकत में आ गया है और मेडिकल परिसर के सालों से टूटी फूटी सड़कों का ताबड़तोड़ सुधार शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से खराब सड़कों के कारण मरीजों, तीमारदारों और एम्बुलेंस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे आवाजाही जोखिम भरी हो गई थी। निरीक्षण की सूचना मिलते ही मेडिकल प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है और सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है। हालांकि ये सवाल भी उठ रहा है कि सुधार स्थायी होगा या सिर्फ निरीक्षण तक ही सीमित रहेगा। और आप खबर पीलीभीत से है, जहां जनपद की पूरनपुर तहसील अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में बाघ और तेंदुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्रामीण दहशत में है। जंगल से निकलकर बाघ तेंदुए गन्ने के खेतों में डेरा जमाए हुए हैं और अब रात के समय आबादी में घुसकर पालतू पशुओं का शिकार भी कर रहे हैं। ताजा मामला हजारा थाना क्षेत्र के गांव श्रीनगर का है, जहां बाघ गांव में घुसा और एक पशु बाड़े में बंधी बकरी को अपना निवाला बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले संपूर्णा नगर खीरी क्षेत्र के वृंदावन कॉलोनी में एक व्यक्ति और शांति नगर में एक महिला की बाघ के हमले से मौत हो चुकी है। लगातार घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। ये सुबह के करीब 4 बजे रात में हुआ है और अपने पशुशाला में सुरेंद्र कुमार सो रहे थे, जहां पड़ोस में ही बकरी बंधी हुई थी और वहीं से जब शेर खींच के ले गया है तब इनकी नींद खुली और डर के मारे इन्होंने प्रयास नहीं किया, लेकिन थोड़े दूर पे इन्होंने देखकर ये मतलब भयभीत हो गए। और आप खबर कौशाम्बी से है, जहां गौ तस्करी के मामले में पुलिस और तस्करों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई बीते दिनों ससुर खदेरी नदी और इचौली गांव के पास से 12 बैलों की बरामदगी के मामले में की गई। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देश पर गठित टीम देर रात कैंपिंग कर रही थी, तभी मुखबिर की सूचना पर कोकराज थाना पुलिस के हाईवे पर 3 आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र के अमाऊ निवासी मनोज घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बिहार के भभुआ जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के निवासी अजय चौबे और कोकराज थाना क्षेत्र के ननमई निवासी अजमेरी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ सिराथू भैया संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी डिमांड के आधार पर गौवंश इकट्ठा कर ट्रक या फिर पिकअप से बिहार ले जाते थे, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों के पहुंचने से तस्करी असफल हो गई थी। थाना कोकराज क्षेत्र में आज सुबह तड़के एक पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए हैं और उसमें एक बदमाश घायल हुआ है।
इन बदमाशों की तलाश हमारी एसओजी टीम और कोकराझ पुलिस कर रही थी। आज एक सटीक सूचना के आधार पर इनसे मुठभेड़ हुई है। कुछ दिन पहले 3 तारीख को यहाँ पे कुछ गोवंश 12 की संख्या में बैल बरामद हुए थे, जो बिजली के खंभों से एक बगीचे में बंधे हुए थे। उनको तस्करी के उद्देश्य से वहाँ बांधा गया था और उनको परिवहन कर ले उनको। और आप खबर लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में गौरी फंटा में ऑल इंडिया परमिट टैक्सी चालकों ने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन और गौरी फंटा कोतवाली पुलिस पर मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। टैक्सी चालकों का कहना है कि बस यूनियन के दबाव में पुलिस उनकी टैक्सियों को खड़ी नहीं होने दे रही और लगातार उन्हें परेशान कर रही है, जबकि टैक्सी संचालन ही उनके परिवार के भरण पोषण का एकमात्र साधन है। आरोप है कि बस संचालक पुलिस की मदद से टैक्सियों का संचालन बंद कराना चाहते हैं। पुलिस कार्रवाई से आहत टैक्सी संचालकों ने पुलिस अधीक्षक खीरी संकल्प शर्मा से पूरे मामले की शिकायत करते हुए मांग की है कि उनकी टैक्सियों को खड़ा रहने दिया जाए और उन्हें जबरन न हटाया जाए। साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की जाए। हम लोगों का काम जो है पैसेंजर को उठाना है। पैसेंजर फोन करता है कि आप आइए मुझे ले जाइए, वहाँ पे जाते हैं तो बस वाले धमकियाँ देते हैं। उसके बाद उनके साथ में पूरा प्रशासन उनके साथ में लग के हम लोगों से अभद्रता से बात करते हैं, कहते हैं कि अगर नहीं सुधरोगे तो फिर तुम लोगों पे हम पुलिस के हिसाब से काम करेंगे। ये चीज़ है सर, हम लोगों को न्याय। और आप खबर मथुरा से है, जहां जनपद के प्रभारी मंत्री संदीप सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सभागार में आयोजित बैठक में जी राम जी योजना को लेकर के चर्चा की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के हर अच्छे काम का विरोध करना विपक्ष की पुरानी आदत है। मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है और जी राम जी योजना मनरेगा में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के साथ ही गरीब मजदूरों को अधिक दिनों का रोजगार देने की गारंटी देगी। उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही राम मंदिर में एक मुस्लिम युवक के प्रवेश और नमाज पढ़ने के प्रयास के मामले पर भी मंत्री संदीप सिंह ने अपना पक्ष रखा। मनरेगा की व्यवस्था के अंतर्गत जिसको बदल करके वीपी जी राम जी बना दिया गया है, बहुत सारी खामियां थी, कमियां थी, जिसके माध्यम से आम जन तक, श्रमिक तक उसका हित का जो अधिकार उसको मिलना चाहिए था, जो पैसा उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था, रोजगार जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता था। और उस योजना के अंतर्गत, पुरानी योजना के अंतर्गत, व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे लूपहोल्स थे, जिसके माध्यम से बिचौलिए, ठेकेदार, श्रमिकों के हक का पैसा जो था वो उन तक। और आप खबर उन्नाव से है, जहां मजदूरों के अधिकारों को लेकर कांग्रेस ने 1 दिवसीय उपवास किया और मनरेगा व मजदूरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता तन्मय श्रीवास्तव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का 125 दिन काम देने का वादा सिर्फ ढकोसला साबित हुआ है, जबकि मजदूर देश की बुनियाद है, फिर भी उनका लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन में मजदूरों को 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार मिलता था, लेकिन आज उनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो पार्टी मजदूरों के हक के लिए सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेगी। ये हमारी पार्टी ने एक राष्ट्रव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम का ऐलान किया था, जो 8 जनवरी से शुरू हुआ है और 45 दिनों तक कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाके जो मजदूरों के सम्मान के लिए मनरेगा एक्ट लाया गया था और जो मोदी सरकार ने जिस पे अभी बुलडोजर चला दिया है, उसको वापस लाने के लिए हम लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी हरकतों से भागने जाने वाली है। अब उनको देखा जाए तो देश के उन मजदूरों को टारगेट करने का वादा है जो वास्तव में मजदूर है। देश की एक बुनियादी हम कहें कि उन्हीं के द्वारा ये देश चल रहा है। उन मजदूरों के खिलाफ अब उन्होंने 125 दिन का जो ड्रामा ढकोसला एक घोषणा पत्र अपने जारी किया है। ये वास्तव में मजदूर ही नहीं पूरे देश के। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।